क्या है, पॉइजन रेशियो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये वाला मरने वाला जहर नहीं है ये, ठीक है, मजाक कर रहा था। देखो ये पॉइजन रेशियो क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है ना। इसमें होता क्या है ना कि कोई भी बॉडी में हम लोग को पढ़े हैं, क्या होता है जी, लंबाई, अगर इसको टेंसाइल दे रहा है तो क्या हो रहा है जी, लंबाई क्या हो जा रही है इसमें, बढ़ जा रही है। बढ़ जा रहा है। हाँ, बढ़ जाएगी, यहाँ से यहाँ और खिंचा के जाएगा, हाँ बिल्कुल, है ना। और क्या होगी जी, और क्या हो विड्थ जाएगी, घट ये जाएगी। जो है लंबाई यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी मान लो, ठीक है। लेकिन इसकी जो एरिया जो है क्या हो जाएगी, वो एरिया जो है क्या हो घट जाएगा, जाए, ये वाला जो एरिया वो क्या हो जाएगी, कम क्रॉस जाएगी, घट सेक्शनल लंबाई एरिया बढ़ कम जाएगी। जाएगा। हाँ, और एरिया क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है ना, एरिया कम जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कमेगा ना सर? हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कमेगा, बिल्कुल। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को ही तो बोल रहे हैं ना, एरिया कम जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो ये एक को बोलते हैं लेटरल डायमेंशन और लेटरल लीनियर डायमेंशन। ये मैं बताया था स्टार्टिंग में ही। लीनियर किसको बोलेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, फोर्स वाला डायरेक्शन। अब फोर्स के मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, लैटरल। इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ये क्या हो गया, लैटरल हो गया, ठीक है। तो इसमें इसमें भी स्ट्रेन होगा, मैंने बताया था कि किसी को भी खींचेंगे तो सिर्फ लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा, उसके चौड़ाई में भी अंतर होगा, ठीक है। तो एक पॉइजंस रेशियो होता है, क्या होता है भाई, ये रेशियो होता है कि चौड़ाई, चौड़ाई बट्टा लंबाई, चौड़ाई बट्टा लंबाई, ऐसे भी याद रख सकते हो, चौड़ाई बट्टा लंबाई में जो परिवर्तन होता है स्ट्रेन, चौड़ाई का स्ट्रेन बट्टा लंबाई का स्ट्रेन, इस तरह से भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। किसका रेशियो होता है जी, जो चौड़ाई में मतलब ज्यादा कौन होगा, ये कि ये, तो चौड़ाई वाला स्ट्रेन कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वाला ज्यादा होगा। तो इसका रेशियो जो होता है ना, ये वैरी कितना से कितना करता है, 0.25 से 0.33, ठीक है ना, क्योंकि लंबाई वाला में ज्यादा चेंज होगा ना, क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। और इसका रबर के लिए कितना होता है जी, रबर को अगर खींचेंगे ना, एकदम खींचेंगे पकड़ के, तो कितना होता है, आधा के बराबर होता है, मतलब उसके चौड़ाई में, मतलब चौड़ाई x होगा तो लंबाई कितना बढ़ेगा, 2x बढ़ेगा। किसी को समझ में आया कुछ भी, एक अक्षर भी समझ में आया किसी को, मैंने क्या बोल दिया इतना सा, बहुत सारा पढ़ा दिया। नहीं। देखो देखो मैं बताता हूँ, रबड़ को खींचो तो उसके लंबाई में जितना परिवर्तन होगा, चौड़ाई का उसका आधा होगा। मान लो कि चौड़ाई कितना बढ़ेगा, चौड़ाई कितना घटेगा, x, तो लंबाई कितना बढ़ गया होगा उसमें, 2x। लंबाई एकदम खींच करके 2x कर दिए, ठीक है, तो उसका चौड़ाई में कितना परिवर्तन होगा, स्ट्रेन x ही रहेगा, ठीक है ना, x ही रहेगा, तभी तो जाकर के 0.5 आएगा ना। पॉइजन रेशियो का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0.5 आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग करेंगे स्टील का या किसी मटेरियल का, तो क्या होगा यहाँ पे ये लंबाई में 3x परिवर्तन होगा और चौड़ाई में क्या रहेगा, x ही रहेगा। ये किसके केस में, बहुत सारा जो स्टील स्टील माइल्ड स्टील के केस में, किसके लिए है, माइल्ड स्टील के केस में, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, 0.33 तब आएगा, क्या आएगा, 0.33 आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, क्लियर रखो दिमाग रीजन में, सर? ठीक है। सर, हाँ अगर लेटरल स्ट्रेन लगेगा तो उसमें तो चौड़ाई बढ़ जाएगा ना। हाँ, दोनों का साइन अपोजिट होगा। ये क्या होगा, ये लेटरल क्या होता है, निगेटिव में चलता है, और ये क्या रहता है, पॉजिटिव में चलता है। लॉन्गिट्यूडनल जिस फोर्स के डायरेक्शन में रहेगा तो ये बढ़ेगा ना, और ये क्या होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ, लेटरल स्ट्रेन इज अपोजिट इन द साइन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये तो घटेगा ना जी। ऐसा तो नहीं ना है कि ये बढ़ा देंगे तो चौड़ाई भी बढ़ेगा ना, ये बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चौड़ाई घटना ही घटना है, ठीक है ना। समझ में आया। सर टेंसाइल लगाएंगे तब ना, कंप्रेसिव लगाएंगे तो चौड़ाई हाँ, नहीं बढ़ेगा ना। कंप्रेसिव लगाएंगे तो क्या होगा जी, कंप्रेसिव लगाएंगे तो क्या होगा, लंबाई कमेगा, लेटरल, हाँ, यस और सर। चौड़ाई क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दोनों अपोजिट होता है साइन में। ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, लेकिन ज्यादा कौन होगा, ज्यादा हमेशा नीचे वाला ही होगा। क्यों, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हाँ, ज्यादा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, उसमें ज्यादा चेंज होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी को, कहानी क्लियर हो गया। पॉइजन रेशियो बड़े पॉइजन वाला चीज है, कंफ्यूज होता है लोग इसमें, कैसे भाई। तो अगर इसको दबा रहे हैं तो स्ट्रेन में ज्यादा परिवर्तन किसका होगा, जिसमें फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, अगर मान लो इसको हम इस तरह से दबाएंगे, इस फोर्स डायरेक्शन में दबाएंगे, तो क्या होगा जी, लेटरल वाला कौन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल होगा कि लेटरल होगा, ये बताओ, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने किया है,
सर लॉन्गी ये लेटरल हो। नहीं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। चेंज हो जाता है ना, जिस यस डायरेक्शन में सर। फोर्स लगेगा। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल हमारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अरे बाबू क्या तुम लोग लिखते रहते हो, इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल देखो जैसे कॉलम के केस में ये क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया ना? बीम के केस में ये इस तरह से अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या लगेगा? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ठीक है ना? चलो एक चीज और बच गया, क्या बच गया भाई पढ़ना हम लोग को? ये देखो, ये क्या हो गया? लैटरल, और ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है ना? ये क्या हो गया? लैटरल स्ट्रेन और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, पॉइजन रेशियो यही हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये देख लें कि कंपोजिट सेक्शन है, मतलब स्टेप्ड सर्कुलर सेक्शन है। स्टेप्ड का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस्ड? स्ट्रेस्ड का मतलब, स्टेप्ड का मतलब क्या होता है? इस तरह का, जैसे सीढ़ी नाम होता है ना, उस तरह का ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, हाँ इसमें ये क्या सर्कुलर है? ये क्या है? सर्कुलर बार है। ठीक है ना? सर्कुलर बार। डंबल देखियो तुम लोग, डंबल बस वही है, डंबल ही है। ठीक है ना? देखो डंबल का फोटो मैं गूगल पे दिखाता हूँ, तुम लोग को गूगल करके दिखाता हूँ ना। ऐसे गूगल पे दिखाना भी कॉपीराइट हो जाता है, अगर मैं यूट्यूब पे डालूंगा ना तो यूट्यूब पे बहुत सारे ये जो फोटो होता है ना गूगल पे, ठीक है, एक सेकेंड, वो सब क्या कहता है? कॉपीराइट वाला होता है, उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। ठीक है ना? अम्बल हो गया, डंबल की जगह। ठीक है, 5 किलो का डंबल देख लो। ठीक है, इस तरह का फोटो देख रहे हो ना? सभी को दिख रहा है? यस और नो? ठीक है, तो देखो यस सर यहाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये देखो ये डंबल है। ठीक है ना? अरे यार ये फ्लिपकार्ट पे, ठीक है ना? देखो, अरे यार, ठीक है, तो ये जो है हमारा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, वहां पे दिक्कत हो रही है। क्या हो गया यहाँ पे? मान लो यहाँ पे क्या है? इस तरह का ये सेक्शन है, यहाँ पे ये इसको क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और बीच में क्या है? एक पतला सा स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेप्ड, इसको क्या बोलेंगे? स्टेप्ड वाला बोलेंगे। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा कलर, ये इस तरह का है और ये इस तरह का है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है? एक सीधा रेखा, ये भी क्या इस तरह का है। ठीक है बोलोगे कि सर ये तो गोल है सर, और वहां पे तो चौड़ा दिख रहा है। तो अगर मान लो इसको लाइन खींचोगे, एक लाइन खींचोगे, लाइन ड्रॉ करेगा तो इस तरह से लाइन आएगा ऊपर और नीचे वाला, और इधर से भी क्या होगा? एक लाइन इस तरह से आएगा। लाइन अगर खींचे दोनों कॉर्नर से तो, ठीक है ना? तो बस वही लाइन डायग्राम ही है। ठीक है, वो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लाइन डायग्राम ही है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह से लाइन डायग्राम आता है, लेकिन क्या है? ये सर्कुलर है। ये क्या है? सर्कुलर है। कैसा है क्रॉस सेक्शन? इसको 3D देखोगे ना तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर इस तरह का दिखेगा। ठीक है ना? इस तरह का दिखेगा। ठीक है ना? चलो क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लिया गया है, कॉर्नर इसको बना करके मान लिया गया लाइन डायग्राम से। तो ये इसका लंबाई L1 है, इसका L2 है और इसका L3 है, तीनों का अलग अलग लंबाई है। इसका A1 है, इसका भी A1 है, सॉरी A3 है। यहाँ पे यहाँ क्या है? A2 है। तीनों का 3 एरिया है, एरिया भी चेंज है, लंबाई भी चेंज है। मटेरियल चेंज है क्या? ये बताओ तो, ई का वैल्यू चेंज होगा क्या? मटेरियल मतलब नहीं। ई तीनों में क्या होगा? सेम होगा। तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? चेंज इन लेंथ बराबर क्या होगा? PL बटा ए। ठीक है ना? तो डेल्टा L1 का बताओ फॉर्मूला, अब तुम ही लोग बताओ मुझे, डेल्टा L1 बराबर बताओ। देखो दोनों साइड क्या लगेगा? हाँ फोर्स सेम लग रहा है, तो PL1 बटा A1 E। ठीक है, डेल्टा L2 बराबर क्या हो जाएगा? PL2, फोर्स क्योंकि सेम है दोनों साइड, अगर इसमें भी फोर्स अलग अलग लगता है तो इसको अलग अलग करके निकालते हैं, A2E। ठीक है, और डेल्टा L3 बराबर क्या होगा? PL3 बटा A3E। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सिग्मा, बिल्कुल बिल्कुल सब सही है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला एकदम याद रखिए आप लोग। ठीक है ना? चलो ठीक है, ये तीनों हो गया हमारा। ठीक है, सर यही देखो तीनों का तीनों, पूरी बार डायग्राम बनाएंगे ना? हाँ तीनों का नहीं, अलग अलग डायग्राम क्यों बनाएंगे? जब हम अलग क्यों नहीं बना रहे हैं? ये अलग भी बना सकते हैं। अगर फोर्स तीनों का अलग अलग लगता ना, अलग अलग फोर्स निकालना पड़ता तो सुपर पोजिशन करते हैं हम लोग। ठीक है ना? तीनों का क्या करते हैं हम लोग? सुपर पोजिशन, अलग अलग फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स एक ही लग रहा है। देखो यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते तो ये तुम लोग को क्लियर दिखेगा। सर एक बार और बता दीजिए नहीं तो। ये देखो बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो फोर्स तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे इसमें ध्यान से तो देखो, जो फोर्स इधर लग रहा है वही फोर्स इधर लग रहा है। अगर ये अगर रहता 5 लगता है, 350 इधर 2 लगता है, तो इसका मतलब यहाँ फोर्स
फोर्स के अंदर में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। दोनों एक साइड फोर्स लग रहा है मतलब कांस्टेंट है, इसके अंदर और सब फोर्स चेंज नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, एरिया A1 हो जाएगा, इसका एरिया A3 हो जाएगा, और बीच वाला का एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे और इसको 3 मान लेंगे, ठीक है। लेंथ भी सबका सेम अलग अलग है, L1 L2 L3 है, लेकिन क्या है कांस्टेंट, क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है, फोर्स और ई का वैल्यू सेम है और फोर्स का वैल्यू सेम है सबके लिए। तो इस वाले सेक्शन के लिए निकालेंगे, तो इस वाले सेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, PL बटा, ठीक है ना, PL बटा E। क्लियर है, चलो ठीक है, एक बार और सुन लो, ठीक है ना, बस यहीं तक बताना है आज, 2-3 मिनट और वेट कर लो। तो क्या हो जाएगा, PL1, यहाँ पे लेंथ L1, अरे बाबू कौन हो, ठीक है। तो यह क्या क्या हो जाएगा, PL1, यहाँ L1 है, एरिया अलग है तो एरिया ई सबका सेम है तो ई हो जाएगा। L2 के लिए आ जाएगा, P सबका सेम है, L2 आ जाएगा L के लिए, A2 इसका अलग एरिया है और E का सबका सेम है। इसके लिए डेल्टा L3 होगा, P सबके लिए सेम है, यहाँ L3 हो गया और नीचे में एरिया 3 इंटू ई, A3 इंटू ई। अगर तो फिर डेल्टा बराबर L क्या होता है, डेल्टा L बराबर क्या होता है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, तीनों के चेंज इन लेंथ को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा में कितना लंबाई चेंज होगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो डेल्टा L लिखा हुआ है, P और E सब में कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, L1 L2 L3 बटा A1 A2 A3 हो गया, ठीक है। यही सेम फार्मूला लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा अब देखो कह रहा है कि मटेरियल भी अगर चेंज रहेगा तीनों बार, मतलब इसका E1 कांस्टेंट नहीं होगा, तब यहाँ अगर E1 E2 E3 हो जाए तो क्या रहेंगे, तब यहाँ पे E1 E2 E3 लिख देंगे, और क्या, सबका वैल्यू दिया रहेगा। ये मत सोचना कि एग्जाम में वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तीनों का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है ना, न्यूमेरिकल शुरू करवा देंगे, ठीक है, कल से, ठीक है। सर स्वाइल कब से पढ़ाइएगा? क्या स्वाइल? स्वाइल देखो सप्ताह में 3 दिन चलता है, मंडे टू वेडनेसडे चलता है आपका, मंडे टू वेडनेसडे चलता है बॉस, और थर्सडे टू सैटरडे चलता है स्वाइल, ठीक है। और संडे को चलता है, कल बंद रखे थे क्योंकि वो सब का कुछ इमरजेंसी काम था मुझे, ठीक है ना। तो ये संडे को क्या चलता है, दोनों का टेस्ट चलता है, ठीक है ना, जितना पढ़ाया गया वीकली उसका टेस्ट चलता है, ठीक है। सर ट्रांसपोर्टेशन ये सब नहीं पढ़ाते हैं? अभी देखो तुम लोग को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोला गया था, 1 सेकंड, 2 साल पे वैकेंसी आती है, ठीक है। आपका कैसे गया? ठीक है, वो बताएंगे आप लोग को, बहुत बहुत सारी बातें करेंगे आप लोग से, ठीक है ना, दिखाएंगे भी, घुमाएंगे भी NTPC, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्यारा टाउनशिप है, ठीक है, टाउनशिप है बरौनी का, कोई जानता होगा लड़का टाउनशिप कैसा होता है, हाँ बताओ। सर बरौनी के एक टीचर शायद संजीव सर पढ़ाते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, बोलना, मेरे बारे में पूछना संजीव सर से, संजीव सर को बस बता देना कि सर अभिजीत सर से हम पढ़ते हैं बस, ठीक है ना। यस हाँ बता देना, ठीक है ना, वो बाढ़ में है, पोस्टेड NTPC में, बस उनसे बस पूछ लेना मेरे बारे में। कौन से पॉलिटेक्निक से हो आप? सर हम लोग पटना 7 से, ठीक। संजीव सर से अगर जान पहचान है किसी को तो मेरे बारे में पूछना, ठीक है ना, ठीक है। यस सर है। हाँ ठीक है, मेरे बारे में पूछना कि कैसे। हाँ सर हम लोग जब SSC JEE का प्रिपरेशन करेंगे, हाँ हाँ, SSC JEE बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पोस्ट है आप लोग के लिए। अगर SSC JEE का करना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं पढ़ाता रहता हूँ ना, बीच बीच में मैं ऑब्जेक्टिव बताता रहता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC JEE का मैं सारा ऑब्जेक्टिव, पिछला बार जो 3rd सेमेस्टर में ना मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कराया था, सारा पेपर का, उसमें SSC JEE से जितना प्रीवियस है वो कराया था, आप लोग का क्वेश्चन बैंक कराया था, तो कुछ भी छूटता नहीं है, ठीक है ना। SSC JEE का ही ये सब जो न्यूमेरिकल बता रहा हूँ ना, ये SSC JEE में डिट्टो आ जाता है, ठीक है ना, ये सब निकालने के लिए वहां पे, ठीक है। CGMI CF, हाँ बोलो सर। वहाँ पे जब हम लोग उसका मतलब कहाँ से 3rd सेमेस्टर से क्वेश्चन आता है? हाँ, नहीं 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। SSC JEE में 4th सेमेस्टर से 60% क्वेश्चन आता है। सोच लो एक ऐसा सेमेस्टर जिसमें क्या है, हाइड्रोलिक्स, सॉइल और मॉस, अगर ये तीनों कंप्लीट है और प्लस RCC एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, ये अगर ये 4th सेमेस्टर कंप्लीट है ना तुम्हारा बढ़िया से, तो तुम लोग SSC आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, क्वालिफाई तो कर जाओगे सिर्फ एक ही सेमेस्टर से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ BMC से 23%। हाँ देखो 60% मैंने बता दिया, सिर्फ यही 4th सेमेस्टर से आ जाता है,
ठीक है ना। तो तुम सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है यार। बहुत लड़के मजाक में आईपीएल देखने के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं सेमेस्टर, ठीक है ना। बिहार सरकार वैकेंसी निकालती है तब तो ठीक है, नहीं निकालेगी तब तो आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, यस ठीक है सीमा, तुम सर। बात करना। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो सब लोग, जो लोग वो ऐड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप पे, मुझे मैसेज कर दीजिए, सबको लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। ग्रुप में ऐड हो जाइएगा ताकि नोट्स और सारा चीज तुरंत मिलता जाएगा, ठीक है ना। नोट्स वगैरह सब सर हम वही लोग का क्लास मॉर्निंग में 8-10 से या इवनिंग में 8-10 से होता है।